किसान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। आज पिछले वाले वीडियो के आगे अपन कुछ स्टार्ट करना है। आज पढ़ेंगे अपन फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट। फलोद्यान प्रबंधन कहेंगे अच्छे उत्पादन के लिए उद्यान का प्रबंधन करना। फलोद्यान प्रबंधन अच्छे उत्पादन के लिए उद्यान का प्रबंधन करना। उद्यान के अच्छे प्रबंधन के लिए मुख्य बिंदुएं जो अपने को ध्यान में रखनी है। पहली है स्थान का चुनाव। अच्छे प्रबंधन के लिए स्थान का चुनाव करना अति आवश्यक है। दूसरा बिंदु अपना उद्यान योजना। उद्यान लगाने से पूर्व अच्छी योजना का होना अच्छे उद्यान या उद्यान प्रबंधन का मुख्य अंग है। तीसरा है उद्यान रेखांकन। उद्यान का अच्छा रेखांकन अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। और चौथा है सामान्य देखभाल। अच्छे प्रबंधन में सामान्य देखभाल का मुख्य योगदान होता है, क्योंकि पौधों के उगने के बाद अच्छी व्यवस्था का होना सामान्य देखभाल पर निर्भर करता है। अपन बात करते हैं स्थान का चुनाव। स्थान का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहां की जलवायु, अगर किस वृक्ष से आप किस फल वृक्ष को लगा रहे हैं उस क्षेत्र की जलवायु फल वृक्ष के अनुकूल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है स्थान का चुनाव। जलवायु अपन मुख्यतः बात करें तो अगर देखें अपन पृथ्वी पर मुख्यतः यहाँ पर 4 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी? शीत जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, उपोष्ण जलवायु और उष्ण जलवायु। अगर धरातल की बात करें तो मुख्यतः कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? 4 प्रकार की। सबको पता है ग्लोब या पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अगर अपन भूमध्य रेखा की बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगर ग्लोब पर काल्पनिक रेखाओं की बात करें तो 2 प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती है, अक्षांश और देशांत। अक्षांश रेखाएं कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली रेखाएं। अगर ये पृथ्वी के बीचों बीच जाती है या ये ग्लोब को 2 समान भागों में डिवाइड करती है तो उसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश रेखा या कहेंगे भूमध्य रेखा। भूमध्य क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा के ऊपर बात करते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर रेखा खींची जाती है, मानी जाती है कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा खींची जाती है, उसे कहा जाता है मकर रेखा। इसके बाद ऐसे चलें तो कर्क रेखा के ऊपर 45.5 डिग्री रेखा खींची जाती है उत्तरी अक्षांश, उसे कहा जाता है आर्कटिक रेखा। और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा खींची जाती है, उसे कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा। ऐसे ही इसके बाद उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री पर रेखा खींची जाती है उत्तरी अक्षांश। और लास्ट में आता है ध्रुव। ऊपर वाले ध्रुव कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर रेखा खींची जाती है
अब देखते हैं अपन भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये आप कह सकते हैं कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र आता है, कर्क रेखा से मकर रेखा के क्षेत्र बीच में जो क्षेत्र आता है वहां की जलवायु मानी जाती है उष्ण जलवायु। वहां की जलवायु को क्या कहेंगे? उष्ण जलवायु। उसके बाद बात करते हैं अपन 23.5 डिग्री कर्क रेखा से लेकर ऊपर आर्कटिक रेखा तक 45 डिग्री तक, और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण से लेकर 45 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा से अंटार्कटिक रेखा तक जलवायु पाई जाती है कौन सी? उपोष्ण जलवायु। अपन कहेंगे उपोष्ण जलवायु। इसके बाद 45.5 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री तक जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण, और 66.5 से लेकर 90 डिग्री जलवायु पाई जाती है शीत। ऐसे ही दक्षिण ध्रुव की तरफ 45.5 से 66.5 डिग्री तक पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु, और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक पाई जाती है शीत जलवायु। ऐसे धरातल की जलवायु को मुख्यतः पर 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब देखते हैं अपन इस स्थान के चुनाव में जलवायु का योगदान, क्योंकि अपने को लगाने सिर्फ पेड़, या अपन कह सकते हैं फल वृक्ष। फल वृक्ष लगाने के लिए पहला अपन ने चुना था स्थान का चुनाव। स्थान में अपने को देखना था कि जलवायु जो अपन फल वृक्ष लगा रहे हैं वो अपने जो जलवायु चुनी उसके अनुकूल है या नहीं है। अपन ने जलवायु बांटा है 4 भागों में। अपन ने शीत जलवायु हमेशा पढ़ी है। शीत जलवायु में कभी भी पौधे उगते नहीं है, क्योंकि ध्रुव पर हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ, और बर्फ में पौधों का उगना संभव नहीं है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर पौधे उगते नहीं है। इसके बाद अपने पास जलवायु बचती है शीतोष्ण, उपोष्ण और उष्ण। पौधे उगाने के लिए आवश्यक जलवायु पढ़नी पड़ी है 3। पहले अपन पढ़ेंगे उष्ण जलवायु, या उष्ण जलवायु में कौन कौन से फल वृक्ष अपन लगा सकते हैं। उष्ण जलवायु की बात करें तो अपन कह सकते हैं भूमध्य रेखा के निकटतम या समीपवर्ती मैदानी क्षेत्र, भूमध्य रेखा के निकटतम अपन ने भूमध्य रेखा दी है 0 डिग्री पर, इसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ और 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, इन बीच वाले क्षेत्र को अपन क्या कह सकते हैं? उष्ण जलवायु, या भूमध्य रेखा के निकटतम मैदानी क्षेत्र, जहां शीत ऋतु में सर्दी कम पड़ती हो। ध्यान रखना, शीत ऋतु में सर्दी कम पड़ती हो तथा ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती हो। अपन ने पढ़ा भूमध्य रेखा का निकटवर्ती क्षेत्र, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश, इसका निकटवर्ती 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण। निकटवर्ती मैदानी क्षेत्र जहां शीत ऋतु में सर्दी कम पड़ती हो और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती हो, ऐसे क्षेत्र की जलवायु को अपन कहेंगे उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु अगर अपन बात करते हैं तो भारत के दक्षिणी भाग में, या अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत की जलवायु रहेगी उष्ण। अब इसके लिए अपन मानेंगे उपयुक्त फल, या इस जलवायु के अंतर्गत अपन कौन कौन से फल उगा सकते हैं। उष्ण जलवायु या दक्षिण भारत में मुख्यतः अपन उगा सकते हैं केला, पपीता, फालसा, काजू, नारियल। अपन ने कौन सा देखा? उष्ण जलवायु। इसमें उपयुक्त फल कौन से हैं? केला, पपीता, फालसा, काजू, नारियल और आम। या अपन कह सकते हैं दक्षिण भारत में मुख्यतः ये फल उगाए जा सकते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा, अपन उष्ण जलवायु पढ़ ली, दूसरी जलवायु पढ़ेंगे अपन उपोष्ण जलवायु।
कुपोषण जलवायु। जैसा कि पढ़ने पढ़ा था, उष्ण जलवायु कहेंगे भूमध्य रेखा के समीपवर्ती मैदानी क्षेत्र और भूमध्य रेखा के आगे या कर्क रेखा कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा, या अपन कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 45.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र पाया जाता है उस क्षेत्र की जलवायु को कहा जाएगा कुपोषण जलवायु। अपन ने देखा कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक रेखा तक और मकर रेखा से लेकर अंटार्कटिक रेखा तक की मध्य की जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की जलवायु होगी कुपोषण जलवायु। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के कुछ राज्य जैसे अपन कह सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, इस कुपोषण जलवायु के अंतर्गत राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आ जाते हैं। अगर बात करते हैं फल वृक्षों की, इस जलवायु के अंतर्गत मुख्यतः आम, नींबू वर्गीय फल, अंगूर, अनार, बेर, खजूर आदि फल वृक्ष आसानी से उगाए जा सकते हैं। अपन ने देखा था उष्ण जलवायु, उसके बाद अपन पढ़ रहे थे कुपोषण जलवायु। अब तीसरी पढ़ते हैं अपन शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु से अपने नाम से ही पता चलता है कि शीत ठंडा क्षेत्र, भारत के ठंडे स्थान अपन ने देखा होगा, क्या सुना है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र, ये भारत के ठंडे स्थान है। या अपन कह सकते हैं यहाँ की जलवायु क्या रहेगी, शीतोष्ण। यहाँ देखें तो आर्कटिक रेखा से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व अंटार्कटिक रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। अगर इस जलवायु की बात करते हैं या अपन कहें 45.5 डिग्री उत्तरी व 45.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी, या अपन कह सकते हैं से 66.5 डिग्री उत्तरी व 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का क्षेत्र, अक्षांश के मध्य का क्षेत्र शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र की अपन बात करते हैं तो इस क्षेत्र में शीत ऋतु में तापमान जमाव बिंदु या अपन कह सकते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है। यहाँ या शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में शीत ऋतु का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है तथा यहाँ के पौधे या इस क्षेत्र में उगने वाले पौधे एक निश्चित समय तक पत्ते गिरा देते हैं तथा सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अपन कहेंगे 45 डिग्री उत्तरी से या 45 डिग्री उत्तर से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 45.5 दक्षिण अक्षांश 66.5 डिग्री दक्षिण के मध्य का क्षेत्र जहां जलवायु कौन सी होगी, शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्र जहां पर तापमान शीत ऋतु में 0 डिग्री से नीचे चला जाता है और यहाँ उगने वाले पौधे एक निश्चित समय तक अपने पत्ते गिरा देते हैं, उस सुप्तावस्था में चले जाते हैं। अपन देखा इस शीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत भारत के कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र आता है। अब बात करते हैं अपन यहाँ उगने वाले पौधों की। अगर बात करें अपन
समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई से 1200 मीटर ऊंचाई या 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर कौन कौन से फ्लोरोफोर्स उगाए जाएंगे? अपन कह सकते हैं आलू बुखारा, आड़ू और नाशपाती। समुद्र तल से 1200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या इससे अधिक ऊंचाई पर आलू बुखारा, आड़ू व नाशपाती आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करें पर समुद्र तल से 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई, या पढ़ते हैं 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सेब, नाशपाती, बादाम व अखरोट आसानी से उगाए जा सकते हैं। अपन ने पढ़ा है उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु कहेंगे भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र या 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण तक कौन सा होगा? उष्ण जलवायु। उसके बाद 23.5 से 45 डिग्री पर रहेगा उपोष्ण और 23.5 से 45 दक्षिण में रहेगा उपोष्ण। इसके ऊपर 45.5 से 66 डिग्री रहेगा शीतोष्ण जलवायु और 45 दक्षिण से लेकर 66 दक्षिण में रहेगा शीतोष्ण। इसके ऊपर वाली ध्रुवों पर हमेशा जलवायु रहती है शीत और यहाँ हमेशा क्या जमी रहती है? बर्फ। फिर अपन ने देखा उपोष्ण जलवायु, उष्ण जलवायु। उष्ण जलवायु किसे कहेंगे? जो भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द होती है। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड। जलवायु अपन ने कंप्लीट कर ली इसकी। इसके बाद अपन सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे स्थान का चुनाव में मर्द। फल वृक्षों के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए अपने को पहले जलवायु पढ़ा था। जलवायु के साथ अपने को ध्यान रखना है मृदा। ऐसी मृदा का अपन चुनाव करेंगे जो उपजाऊ हो, या अपन कह सकते हैं उसकी उर्वरता अधिक हो। अगर उर्वरता की बात करें, उर्वरता के आधार पर फल वृक्षों को दो भागों में बांट रखा है। कुछ पौधे या कुछ फल वृक्ष ऐसे हैं जो कम उपजाऊ मृदा में आसानी से उग जाते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको अधिक उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। अगर इन वृक्षों की बात करते हैं तो कम उपजाऊ मृदा में सामान्य अपने को पता है बेर, खजूर, अनार, बीज। इन पौधों के लिए मृदा अधिक उपजाऊ नहीं हो तो भी चलता है। अगर अधिक उपजाऊ क्षमता की बात करें तो आम, नींबू, अंगूर आदि वृक्षों के लिए अधिक उपजाऊ होना का मृदा अति आवश्यक है। इसके बाद अगर तीसरे पर बात करते हैं, जलवायु और मृदा के बाद स्थान का चुनाव को लेकर बात आती है। तीसरी बात आती है स्थलाकृति, टोपोग्राफी। स्थलाकृति कहेंगे किसी स्थान की आकृति, या तो वो समतल होगा या होगा उबड़ खाबड़। समतल या उबड़ खाबड़। समतल क्षेत्र पर खेती आसानी से की जा सकती है, फल वृक्ष आसानी से लगाया जा सकता है। अगर उबड़ खाबड़ क्षेत्र की बात करें या ढलानदार क्षेत्र की बात करते हैं, यहां अगर फल वृक्ष उगाते हैं तो उत्पादन में हमेशा क्या होगी? कम। अपने को फल वृक्षों के लिए स्थान का चुनाव करते समय ऐसा ध्यान रखना है, अगर किसी मृदा में 1 से 5% ढलान है, अगर इस ढलान तक अपन खेती करते हैं या फलोथिया लगाते हैं तो हानि नहीं होगी। अगर किसी भूमि में 5% से अधिक स्लोप है या अधिक ढलान है, अगर उस क्षेत्र में अपन फल वृक्ष लगाते हैं तो उत्पादन में क्या होगी? कमी। ठीक है, अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं सिंचाई। सिंचाई वह जल निकास। फल वृक्षों के लिए स्थान का चुनाव करने के लिए
अपने को ये ध्यान रखना है उस क्षेत्र पर सिंचाई व जल निकास की उचित व्यवस्था है या नहीं। अगर फल वृक्षों को अपने को पता है, सामान्य अपन फसलों की बात करें, फसलें लगभग 6 माह या 4 माह की फसलें होती हैं, उन्हें अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फल वृक्षों को वर्ष भर जल की आवश्यकता होती है, इसलिए इन क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों का चुनाव करना चाहिए जहां सिंचाई की उचित व्यवस्था हो। लेकिन अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां जल निकास की उचित व्यवस्था होना अति आवश्यक है, क्योंकि अधिक जल भरने से आर्द्र गलन रोग की संभावना बढ़ जाती है। ये आर्द्र गलन रोग पौधों की जड़ क्षेत्र के पास अधिक पानी जमा होने से फफूंद से उत्पन्न होता है, ध्यान रखा आपने। स्थान का चुनाव करते समय जलवायु, मृदा, स्थलाकृति व सिंचाई व जल निकास, ये पॉइंट अपन ध्यान रखते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं उद्यान योजना। फलोद्यान प्रबंधन में उद्यान योजना का मुख्य योगदान है। उद्यान योजना कहेंगे उद्यान लगाने से पूर्व तैयार की गई योजना। उद्यान लगाने से पूर्व अपने को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे खेत की प्रारंभिक योजना। खेत में उद्यान लगाने से पूर्व साफ सफाई या समतलीकरण का अति आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अगर दूसरी बात करते हैं तो फल वृक्षों को बाहरी आक्रमण या किसी जीव से होने वाली हानि से बचाने के लिए बाड़ लगाना अति आवश्यक है। उसके बाद अगर तीसरी बात करें तो वायुरोधी वृक्ष लगाना। वायुरोधी वृक्षों की अपन बात करते हैं तो वायुरोधी वृक्ष हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाएंगे। जिस क्षेत्र में अपन उद्यान लगाना है उसके उत्तर पश्चिमी दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाया जाता है। वायुरोधी वृक्ष शीघ्र बढ़ने वाले हो तथा इनका हानिकारक प्रभाव फल वृक्षों पर नहीं होना चाहिए या नहीं बढ़े। वायुरोधी वृक्ष कौन सा होना चाहिए? उत्तर पश्चिमी दिशा में लगाते हैं और शीघ्र बढ़ने वाले हो, इनका प्रभाव फल वृक्षों पर नहीं पड़े। ऐसे वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे हम कह सकते हैं जामुन, शीशम, नीम आदि। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें उद्यान योजना की, उद्यान योजना में अगला पॉइंट रहेगा सिंचाई नालियां। उद्यान योजना बनाते समय सिंचाई के लिए आवश्यक नालियां जो प्रत्येक पौधे तक जल को आसानी से पहुंचा सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अपन ने पहला स्थान का चुनाव, दूसरा उद्यान की योजना, तीसरा पढ़ते हैं उद्यान का रेखांकन। एक बार देख लेते हैं बाड़ लगाना। अपन बाड़ लगाने के लिए सामान्यतः ऐसी झाड़ियों का प्रयोग करते हैं जो कम स्थान देखें या कम स्थान घेरें और इसके साथ ही अपने कुछ उत्पादन भी दे। जिसे अपन कह सकते हैं मेहंदी की जड़ या मेहंदी का पौधा, ये बाड़ के रूप में भी काम आ सकता है और इससे अपने को मेहंदी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कच्ची दीवार कर सकते हैं या अपन डोली, मिट्टी की दीवार भी कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं उद्यान का रेखांकन।